प्रयागराज महाकुंभ में ये कहा जाता है कि जब प्रयागराज आते हैं तो गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा में आप स्नान करते हैं, लेकिन सरस्वती की धारा विलुप्त है, अदृश्य है, लेकिन दृश्य धारा है। देखिए, ये सरस्वती की धारा बह रही है महाकुंभ में। ये ज्ञान की धारा है, ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। और महाकुंभ में जगत गुरु राम कमलदास वेदांती जी के शिविर में जो अध्ययन अध्यापन का काम है वो भी चलता है, और वो भगवत गीता का ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो हम बात करते हैं जगत गुरु राम कमलदास वेदांती जी महाराज जी से। महाराज जी, ये कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती की धारा है और सरस्वती अदृश्य है, पर हमें लग रहा है यहाँ पर तो सरस्वती दृश्य हो गई है। क्या अध्यापन चल रहा है इस वक्त महाकुंभ में? देखिए, गीता अमृत दोहेना नमा, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अमृत लेने के लिए हम लोग आए हैं, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए। और समस्त वेदों, शास्त्रों और पुराणों का जो दोहा हुआ अमृत है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्था सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। कहते हैं ये जो लौकिक अमृत है वो सामान्य अमृतता देता है, लेकिन जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो वास्तविक अमृत है, भगवान श्री कृष्ण ने सभी उपनिषदों को गाय बनाया और तत्व में चिंतन अमृत रूप में उन्होंने दोहा, और सुधीर एक अच्छे तटस्थ इंद्रियजीत अर्जुन को उन्होंने इस गीतामृत को सुनाया। इसलिए यह गीतामृत का पाठ तीर्थराज प्रयाग में जरूर होना चाहिए, और वही क्रम हमारे संस्कृत के छात्र ब्रह्मचारी जो बच्चे हैं उनको गीता का अध्यापन आप करा रहे हैं ताकि वो गीता को समझे और आगे बढ़े, उसका प्रसार करें। यहाँ पर पूरे महीने भर हम लोग, अभी जो माघ मास निकला है, प्रतिदिन 10 श्लोकों का स्वाध्याय उनको कराते हुए, और फिर उनका मौलिक अर्थ क्या है हम अपने जीवन में जोड़ करके कैसे देख सकें। कभी कभी हम नीचे लिखे हुए अर्थ को पढ़ करके समझ नहीं पाते, तो हमने उनको मौलिक अर्थ में समझाते हुए कि वस्तुतः ये गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि सनातन धर्म के पास में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण और अनंत कोटि रामायण हमारे पास में है। फिर भी कानून में जब हम कभी अदालत में जाते हैं तो हमारा सर्वोपरि यही भगवत गीता एक ग्रंथ आता है। जब भी कोई एक व्यक्ति जब शपथ लेता है कोर्ट में खड़े होकर के, तो भगवत गीता को यहाँ रख करके वो शपथ लेता है। तो जिस ग्रंथ को इतनी मान्यता हमारे यहाँ कानून में भी दी गई है, हमारा देश सर्वोपरि सारे धर्मों मानता है, तो उस का अध्ययन हमारे छात्रों को होना ही चाहिए, इस और सभी को होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यहाँ नित्य प्रति स्वाध्याय चलता है। देखिए, स्वाध्याय चल रहा है, उनको बताया जा रहा है गीता का मौलिक अर्थ, गीता का ज्ञान और श्लोकों का अर्थ, ताकि वो समझ सकें, जान सकें, और जो श्रीमद् भगवत गीता का महत्व है उस महत्व का प्रसार भी कर सकें। और यही वो तस्वीरें सामने महाकुंभ से आती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।